जिसको कमजोर वर्ग हम कह सकते हैं, उपेक्षित वर्ग कह सकते हैं, शोषित वर्ग कह सकते हैं, वो उनको आज भी राजनीतिक भागीदारी से वंचित है। जिस गति से लोक हित अधिकार पार्टी आगे बढ़ रही, हम लोगों ने हर एक मेंबर कार्यकर्ता अपने आप को लोक हित अधिकार पार्टी का एक मिशन बनकर उभरेंगे। जोहार आप सभी को भी इस सामाजिक न्याय के आंदोलन और अभियान को अपना चैनल के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हमारी जो विचारधारा है वो शुरू से नहीं बदला है। हम लोग जब से 2023 नवंबर से जब ये पार्टी झारखंड में उदय हुआ था, तब भी यही मेरा नारा था, यही मेरा विचारधारा था कि असंख्य दबे कुचले इस राज्य और पूरे देश स्तर में, जिसको कमजोर वर्ग हम कह सकते हैं, उपेक्षित वर्ग कह सकते हैं, शोषित वर्ग कह सकते हैं, वो उनको आज भी राजनीतिक भागीदारी से वंचित है और उसको सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा। हम लोग शुरू से पक्षधर रहे सामाजिक न्याय का। इस पार्टी का मूल सिद्धांत ये सामाजिक न्याय। स्पष्ट रूप से हम लोग ने उस समय भी कहा था चुनाव से पहले कि इस देश के अंदर में समय की मांग है, जाति जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिल जाए, सभी अपने अपने प्रतिनिधित्व में आए, तभी जाकर के सभी तरीके से उसको न्याय मिल सकता है। दूसरा चीज है, इस देश के अंदर में आज शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गया है। खास करके अगर झारखंड प्रदेश की बात करें तो जो लंबे समय से केंद्र और राज्य की सरकार, वर्तमान की राज्य की सरकार भी कम दोषी नहीं है, और इससे पूर्व की जो सरकार थे, जो डबल इंजन की सरकार थे, लगभग 65,000 विद्यालय इस देश के अंदर में बंद करा दिया गया, सरकारी विद्यालय। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जिस देश की आबादी निरंतर इतनी बढ़ रही है, वहां पर शिक्षा संस्थानों की वृद्धि होनी चाहिए और उसका मॉडिफाई होना चाहिए, अत्याधुनिक में तब्दील होना चाहिए। ऐसे समय में सरकारी विद्यालय को बंद करके कॉरपोरेट पूंजीपति सामंतवादी सोच को बढ़ावा देना है सरकार की, वो प्राइवेटेशन को बढ़ावा दे रहा है, निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और वो मनमानी तरीके से लूट की छूट दे रखे हैं, जिससे हमारे बहुसंख्यक समाज, गरीब तबके का जो समाज है, वो आज अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ मैया योजना राज्य सरकार की और केंद्र की 5 केजी अनाज और अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीब जनता को दिग्भ्रमित करने का काम हो रहा है। जब वो शिक्षा ही ग्रहण नहीं करेगा, वो जीवन में कभी भी सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकता है। ये गहरी साजिश देश के अंदर, राज्य के अंदर चल रही है। इसके खिलाफ हमारी पार्टी का एक लड़ाई है। हम लोग पार्टी का जो सिद्धांत है कि पूरे देश स्तर में, सभी स्तर का शिक्षा में 1 रुपया भी गरीब जनता का नहीं लगना चाहिए। पूरी तरह से शिक्षा निःशुल्क मिले, पूरी तरह से चिकित्सा निःशुल्क मिले, पैसे के अभाव में किसी के जान ना जाए। ये हमारी पार्टी के मूल सिद्धांत विचारधारा में है। एक और हम लोग ने एक विचारधारा के रूप में लाए हैं कि जिस प्रकार सांसद और विधायक जनता के द्वारा, जनता के लिए चुन कर आते हैं 5 साल में, और उनको जब वो किसी काम नहीं कर पाने की वजह से जब जनता उसको नकार देती है, और जब तक वो विधायक रहती है मोटा रकम तनख्वाह के रूप में लेते हैं और कई तरह का कमीशन के कार्यों में लिप्त होकर के तुरंत 5 साल में अरबपति खरबपति बन जाते हैं। उसके बावजूद जब जनता का कार्य ठीक प्रकार से नहीं करने की वजह से वो हार जाती है, और यदि 1 बार नहीं 2 बार 3 बार अगर यदि कोई अलग अलग पदों पर रहते हैं तो उनको एक मोटा रकम पेंशन के रूप में जीवन भर मिलता है और उनके मरणोपरांत उसके पत्नी को भी मिलता है। ये इस राज्य और इस देश के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। हम लोग ने स्पष्ट रूप से कहा है पार्टी के अंदर में कि यदि सांसद और विधायक को अगर यदि आप पेंशन देते हो तो जिनके वोट के बदौलत वो सांसद विधायक बनते हैं, उन वोटर को भी वोटर पेंशन मिलना चाहिए इस राज्य और देश के अंदर में। ये हमारा एक प्राथमिक मांग के रूप में है। तो हम लोग इसका पक्षधर है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना अधिकार मिले, शिक्षा और चिकित्सा बिल्कुल निःशुल्क मिले और वोटर पेंशन इस देश के अंदर में सभी को लागू होना चाहिए। और जहां तक बात है, आज वर्तमान में हमको कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है। मैं अपने देवतुल्य सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रोशन लाल गुप्ता जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सतीश गांधी जी और तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं हृदय से नमन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं आपके माध्यम से पूरे
कार्यकर्ताओं को और इस राज्य के और इस देश की जनता को और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा रग रग में अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का जज्बा है। मैं सामाजिक न्याय का पक्षधर बचपन से रहा हूं। मैं भेदभाव कतई बर्दाश्त नहीं करता हूं और ये सर्व समाज का पार्टी है, सभी लोगों के लिए है। चूंकि शिक्षा सबको चाहिए, रोजगार सबको चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको बचाना है। इस तरह से तमाम चीजों को लेकर के लोक हित अधिकार पार्टी झारखंड प्रदेश में एक बड़ा अभियान के रूप में आगे बढ़ेगी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द पूरे प्रदेश के 24 जिला में हमारा दौरा होगा, बैठक होगा और जो निस्वार्थ भाव से इस राज्य के अंदर में जो झारखंड को बचाना चाहते हैं, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना चाहते हैं, यहाँ का जो सामाजिक न्याय के जो पक्षधर लोग हैं, जो शिक्षा और चिकित्सा बिल्कुल निःशुल्क चाहते हैं, वैसे विचारधारा के लोगों को हम लोग लाएंगे पार्टी में और एक बड़ी उलगुलान के साथ में 2029 का जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा, हम लोग एक भागीदारी के रूप में कमजोर वर्गों को राजनीतिक भागीदारी देने का काम करेंगे और निश्चित रूप से वो समय की मांग है, आने वाला समय लोक हित अधिकार पार्टी का होगा। ऐसा है कि मैं उस पर बहुत ज्यादा कुछ बोलने के काबिलियत नहीं रहता हूँ, क्योंकि हमारे वो गुरु रह चुके हैं, हमारे अगुआ रहे हैं और माननीय सुनील साहू जी बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत प्रखर वक्ता है, एक संगठन करता है, बड़े बड़े दलों में उनका पिछले 25-30 सालों का अनुभव रहा है। इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। बस इतना कहना चाहूंगा कि पार्टी विचारधारा से चलती है, चाहे वो छोटी पार्टी हो, चाहे बड़ी पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो। हर पार्टी का एक मूल सिद्धांत होता है, विचारधारा होता है और यदि अगर आप मूल विचारधारा से अगर आप भटक जाते हैं और यदि पार्टी के बड़े दायित्व में रहते हुए, जो जितना बड़ा दायित्व रहता है उसका जिम्मेदारी उतना बड़ा होता है, और पार्टी में रहते हुए यदि अन्य दलों के साथ, जैसा कि हमें मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पता चला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा उनको पदच्युत किया गया, तो मुझे लगा कि भाई ये सही नहीं था कि आप जिस दल का एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अन्य दलों के साथ एक टीम के वाइज जा करके लगातार शिष्टाचार के नाम पर मुलाकात करना, इससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो कहना था कि भाई इससे पार्टी का छवि और मनोबल कार्यकर्ताओं का टूट रहा है। इन्हीं आधार पर जिस तरह से मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है, उनको पदच्युत किया गया है। ये दुखद घटना है। मैं इस बात में काफी आहत हूँ, क्योंकि हमारे वो गुरु हैं, हमारे अगुआ हैं, उनसे मैं बहुत राजनीतिक प्रेरणा लिया हूँ, सीखा हूँ और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जहां भी वो जाए उनका प्रगति हो, फले फूले, विधायक सांसद बने ताकि हमारे कमजोर वर्गों को न्याय दे सके। पहले तो आप पत्रकार बंधु सबको धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश में यह संदेश जाएगा, जब लोक हित अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील साहू को जब अपने लोक हित अधिकार पार्टी से बाहर किए, तो विषम परिस्थिति तो आया कि भाई पार्टी चलाने के लिए प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए और उसमें हमारे हरिनाथ साहू जी को कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बनाए। अब जरूरत है कि जो गए, अच्छा सोच होगा उनको, अपनी सोच होगा, कुछ स्वार्थ होगा, कुछ समाज सेवा होगा, कुछ राजनीति सेवा होगा। हम लोग जो बचे हुए हैं, कुछ फाउंडर मेंबर हैं, कुछ हमारे और सहयोगी लोग हैं, विभिन्न जिला से आए हुए हैं, हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जिस गति से लोक हित अधिकार पार्टी आगे बढ़ रही, हम लोगों ने हर एक मेंबर, कार्यकर्ता अपने आप को लोक हित अधिकार पार्टी का एक मिशन बनकर उभरेंगे और जो लोक हित अधिकार पार्टी का संविधान है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा, सामाजिक न्याय और वोटर पेंशन, इस मुद्दा को जन जन तक पहुंचाकर और आने वाला समय में हम लोगों ने लोक हित अधिकार पार्टी को उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां से लोगों को न्याय मिलेगा। अपना पूरा परिचय बता दीजिए।
रामविलास साहू, लोक हित अधिकार पार्टी प्रदेश सचिव।